नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं हम, जिसके विषय में 4-5 बार मेरे पास एक खबर आई है कि इसके विषय से हमें अवगत करा दीजिए। ये हमारे वैसे तो टॉपिक हमारा साइकोलॉजी का है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारे केवल उसी सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में हर पक्ष, हर तथ्य से संबंधित है। आप ये देख भी रहे होंगे कि आज ब्लैक बोर्ड पर मैंने कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर आज हम केवल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो करना है वो थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि पाठ्यक्रम में एक सामंजस्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या है, या हम उसको और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, केवल उसी चीज को आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी और उसी हिसाब से आप उस चीज को अपने डायरी में या नोटबुक जो भी है उसमें उतारते चलना। अब हम यहाँ देखते हैं कि सामंजस्य है क्या। सामंजस्य एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर हम एक व्यक्ति अगर किसी भी रूप से दूसरे तथ्य से अगर अपना अनुकूलन, अपना एक तालमेल, एक बहुत ही आसानी वाले शब्द में हम कहें तो इसको तालमेल नाम से जाना जाता है। तालमेल जो बिठाना होता है वो होता है सामंजस्य। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सामंजस्य कहाँ कहाँ हो सकता है या प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माता पिता, यहाँ पर भाई बहन, थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर पति पत्नी, फिर और देखते हैं व्यक्ति समाज, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। यानी कि अगर ये दो बीच में है, एक इधर है एक इधर है, कंडीशन अगर हम देखते हैं तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई और बीच में ये जो आ गया हमारा, ये एक कंडीशन ये हो गई, तो ये दो कंडीशन हो गई और इन दोनों कंडीशनों के मध्य में जो हमारा आया है ये हमारा सामंजस्य कहलाता है। यहां पर हम कहते हैं कि ये सामंजस्य है। अगर इसके अंदर हम ये देखें कि एक चीज जैसे ये यहाँ पर है, अगर इसको हम नीचे यूं कर देंगे और ये हमारी पूरी कंडीशन जो है इस तरीके से आ जाएगी, तो ये सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य होता है एक लेवल। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हमने तराजू बनाई, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके दोनों जो पलड़े हैं वो एक समान होंगे, यानी ये कांटा हमारा बिल्कुल समान है, तो है हमारा एक सामंजस्य, अनुकूलता। और अगर इसमें से कांटा अगर इस तरीके से यूं हो गया और ये इस तरीके से हो गया, तो ये अनुकूलन नहीं होता। अब यहाँ सामंजस्य हमें बिठाना है तो इनका लेवल जो है वो बराबर पे ही होना चाहिए। अब हम इस चीज को यहाँ इस तरीके से देखते हैं कि ये कहाँ से आता है, सामंजस्य कहाँ से आता है। तो सामंजस्य को हम ये बताते हैं कि एक ये चीज हम इसको बराबर कर देते हैं। ये जब होगा जब ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर ये तब होंगे जब हम इसको उपयुक्त लाने की कोशिश करेंगे। और उपयुक्त कब आएगा? जब हम अपने दिमाग से सोचेंगे, विवेक आएगा हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। जब विवेक उत्पन्न होता है तब हम एक अनुकूलन की जो क्रिया होती है उसको करते हैं। अगर विवेक नहीं है दिमाग के अंदर तो वहां पर हमारी अनुकूलता जो है वो गड़बड़ा जाती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो वो सिस्टम जो है पूरा खराब हो जाता है, वहां पर अनुकूलता नहीं होती है। और अगर इसी चीज में हम अनुकूलता किस तरीके से लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि ये जो है मानव मन है, मस्तिष्क है, तो यहाँ हो गया हमारा विवेक। अब ये विवेक जब उत्पन्न होगा तब ये सामंजस्य यहाँ पर उत्पन्न होगा। अगर ये विवेक नहीं होगा या इसके अंदर कोई कमी आ गई है तो यहाँ पर ये सामंजस्य जो है हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जो डावाडोल की है, कहीं ऊपर। तो तुला का भी यही, यानी कि तराजू का जो आधार होता है उसमें सामंजस्य होता है। पति पत्नी में जो होता है वो सामंजस्य होता है, क्योंकि जीवन में जब अपने दायित्वों का निर्वाह किया जाता है,
या आप एक गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहियों में से अगर एक पहिया इफेक्ट हो जाता है तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। जब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाएगी या उसके अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो वहां पर दूसरे पहिया और पहले पहिया के साथ में एक सामंजस्य है। जब वो सामंजस्य है तभी वो एक निरंतर रूप से, सही रूप से गतिशील है। ठीक इसी तरीके से सामंजस्य का तात्पर्य यही है। अगर हम इस चीज को इसकी जो डेफिनेशन है वो केवल एक तालमेल बिठाना है। सामान्य शब्दों में, एक बहुत ही इजी शब्दों में अगर हम इस चीज को कहते हैं सरल भाषा में, तो ये होता है तालमेल बैठाना। सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल बैठाना। लेकिन इसको अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में हम देखते हैं तो वहां पर हो जाता है अनुकूलन क्षमता। वहां पर अनुकूलन क्षमता हो गया। तो यहाँ हम विभिन्न नाम से देखते हैं, लेकिन एक सांसारिक भाषा में हम इसको कहते हैं सामंजस्य बिठाना। तो सामंजस्य यहाँ हमारा हर चीज से, प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य होना चाहिए। अगर वहां सामंजस्य नहीं होगा, वहां कोई खामी उत्पन्न हो जाएगी तो वहां पर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर भी, जो कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है ये भौतिक शरीर जो है, तो उन 5 तत्वों में से अगर कोई एक तत्व प्रभावित होता है तो वहां अनुकूलन नहीं होता और वही हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो वो अनुकूलन है। 5 तत्वों का हमारा जो शरीर तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारे इस पृथ्वी में और मनुष्य के ऊपर अगर तालमेल नहीं बैठता, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठता, भाई बहन के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठता, पति पत्नी के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठता, तो ये जो है अनुकूलन क्षमता नहीं होती और वहां पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो एक तालमेल को बिठाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, अनुकूलन क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए और सबका एक कारण है विवेक, क्योंकि सामंजस्य जो है वो विवेक के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही रूप से सटीक शब्द जो आता है हमारा वो आता है विवेक। जब ये विवेक उत्पन्न होगा व्यक्ति के दिमाग में, तब जाकर के हम ये सामंजस्य बिठा सकते हैं। अगर ये विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा इस तरीके से असंतुलन हो जाएगा उत्पन्न, और उस असंतुलन की क्रिया के अंतर्गत जो भी जिस रूप को हम या जो भी ढांचा हम तैयार कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा, या जिस स्थिति को हम लाना चाहते हैं वो स्थिति नहीं बन पाएगी। तो सामंजस्य का यहाँ पर सीधा सीधा सा एक ही शब्द है कि इसका किसी भी तथ्य से, किसी भी प्रयोग से वहां पर तालमेल बिठाना। दूध के अंदर अगर हम तालमेल बिठाते हैं तो दूध की क्वांटिटी को देखते हुए वहां पर अगर पानी की मात्रा मिला देंगे तो वो दूध नहीं रहेगा। चाय में अगर कितना दूध, कितनी पानी का हमें, कितनी शक्कर का हमें एक तालमेल बिठाना होता है, तब वो हमारे लिए एक ग्रहण करने योग्य होती है। तो ठीक इसी तरीके से हर पक्ष को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हर पक्ष में तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, अनुकूलन होता है। वहां पर अब जब ये चीज उत्पन्न होती है तब जाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ सामंजस्य है। तो सामंजस्य की बहुत ही छोटी सी और सरल भाषा में एक परिभाषा है कि सामंजस्य वो होता है जहां पर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां पर तालमेल बैठाया जा सके, और तालमेल को बिठाने के लिए केवल और केवल बुद्धि का यानी कि विवेक का सहारा लिया जाता है। अगर ये विवेक उत्पन्न हो जाता है तो हमारा तालमेल हर स्थिति में सही है, अनुकूलन क्षमता सही है, सामंजस्य की क्षमता सही है। तो यही इसकी छोटी सी परिभाषा है और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी रूप में अगर हम देखते हैं तो इसकी एक अलग रूप पहचानी जाती है कि मछली पानी के अंदर अपना एक सामंजस्य करती है, अनुकूलन करती है, तो वो हमारा एक साइकोलॉजिकल रूप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सामंजस्य क्या है एक छोटे से शब्द को समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको कि समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।